देखिए कैसे हैं सभी आप लोग। माय डियर स्टूडेंट, मैं शुभम कुमार। आप मेरे ही चैनल ब्रेन सिटी पे आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आपको 11th का फिजिक्स, 12th का फिजिक्स मतलब CBSE हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, JEE मेंस हो गया, नीट हो गया, ये सब के लिए आपको मिलेगा। और 9th 10th के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगा। इसका आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर ये चैनल पे आप रेगुलर रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप इस चैनल को वॉच करते हैं, देखते हैं, तो आपको कोई भी ट्यूशन और कोई भी क्लास करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए हम लोग बात करते हैं फिजिक्स का, क्लास 11th का। क्या है क्लास 11th में सबसे पहले आता है मैथमेटिकल टूल्स। बहुत लोग ये नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। देखिए मैथमेटिकल टूल्स इसलिए पढ़ना चाहिए। बहुत बच्चा क्या होता है कि नीट करते हैं, नीट का मतलब मेडिकल में चले जाते हैं एक्सट्रीम में। बहुत बच्चा मैथ एक्सट्रीम में आते हैं, तो मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चे को क्या होता है, फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि ये उनका वीक होता है मैथमेटिकल टूल्स। ये टीचर नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या क्या पढ़ना चाहिए? अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ कर्व के बारे में। जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इस गिवन बाय क्या देता था हम लोगों को, क्या देता था? स्पीड देता था। उसी तरह स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को क्या देता था? एक्सेलरेशन देता था। इसी तरह हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में क्लास 11th फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले अलजेब्रा देखने जा रहे हैं। अलजेब्रा मतलब ये कॉमन यूज है, मतलब सबको आना चाहिए। मान लेते हैं जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे रखते थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रखते थे हम लोग। फिर a प्लस बी का होल क्यूब रखते थे, तो कैसे रखते थे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी को बहुत लोग क्या करते थे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और 3ab से मल्टीप्लाई करते थे, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको याद है। और a प्लस बी का होल 4 अगर रहेगा तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे? अब तो प्रॉब्लम हो गया। मतलब a प्लस बी का होल 4, a प्लस बी का होल 5, a प्लस बी का होल 6, मतलब a प्लस बी का होल 10 तक ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल 4 अगर हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए इसका हम ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। अगर जिनको बायनोमियल का नॉलेज है तो वो लिख सकते हैं। अगर विदाउट बायनोमियल हम आपको बता रहे हैं कैसे। देखिए a पे पावर 4 मतलब सारा पावर डाल देना है, और b पे पावर क्या डालना है? 0। ठीक है, डाल दिए। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो क्या करना है? फर्स्ट वाले पावर का इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4। और पहले वाले पावर को एक कम करते जाना है और इसके पीछे वाले पे एक बढ़ाते जाना है। तो इसका एक पावर कम करेंगे तो कितना होगा? 3 और b पे पावर 1। 4 3 जा कितना होगा? 12 होगा। देखिए हम लोग कितना टर्म लिख चुके हैं? 2 टर्म लिख चुके हैं, तो 2 से डिवाइड कीजिए 12 को, तो कितना होगा? 6a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए एक कम किया इसका और एक बढ़ाया। अब देखिए 6 2 जा कितना हो गया? 12। कितना टर्म लिखे हैं? 3 लिखे हैं। 3 से डिवाइड कीजिए, जितना टर्म लिखेंगे उससे डिवाइड भी करना है। तो कितना होगा? 6 2 जा 12, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4a पे पावर 1, b पे पावर 3, फिर 4 1 जा 4। कितना टर्म लिख चुके हैं? 4। 1 a पे पावर 0, b पे पावर 4। देखिए यहाँ पे हो गया ना। आप इसी को रखते हैं ना आप लोग कि a पे पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b पे पावर 4। यही ना आप लोग रखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे देखिए कितना 2 टर्म था, जिससे इसमें देखिए पावर कितना था? 2 था। तो कितना टर्म आया था? 3 आया था। इस पे पावर कितना है? 3 है। तो कितना टर्म आया है? देखिए तो 4 टर्म आया है। 4 आया है इसमें, देखिए तो 4 पावर है, तो कितना टर्म आया है? देख लीजिए 5 टर्म आया है। अब यहाँ देखिए अगर इवन पावर है तो एक ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। अगर ऑड पावर है तो देखिए 2 ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहा है। फिर देखिए इवन पावर है तो एक ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो रहा है। आ रहा है जैसे देखिए a प्लस बी का हम आपको मोड 5 करके दिखाते हैं। क्या होगा? a पे पावर 5, b पे पावर 0। ये देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 5 इंटू 1 5, a पे पावर 4, b पे पावर 1, 5 4 जा कितना हो गया? 20। कितना टर्म लिखे?
दो टर्म लिखे हैं तो ये 10 a पे पावर क्यूब b पे पावर 2। देखिए 10 3 जा कितना हो गया 30। कितना टर्म लिख चुके हैं 3। जितना टर्म लिखना है उतना से डिवाइड करना है और पहले वाले का पावर घटाना है, पीछे वाले का पावर बढ़ाना है। तो देखिए तो 3 टर्म 10 3 जा 30, 3 टर्म से डिवाइड करेंगे तो 10 a पे पावर 2 और b पे पावर 3। 10 2 जा कितना होगा 20। कितना टर्म लिखे हैं 4, 4 से डिवाइड कीजिए तो 5 a पे पावर 1 b पे पावर 4। 5 1 जा कितना हो गया 5। कितना टर्म लिखे हैं 5। 5 से डिवाइड कीजिए 1 a पे पावर 0 b पे पावर 5। यही तो आप लोग रखते हैं a5 प्लस 5 a पे पावर 4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b 4 प्लस b पे पावर 5। देख लीजिए ऑड पावर है, कितना ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है। देखिए दो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है, दोनों इक्वल है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब का भी करके दिखाते हैं। इसको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल टूल्स है, इसको सबको आना चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं 12th करेंगे 11th करेंगे, ये सब तो इस सब में आना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं अभी आप लोग रटे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या बोले a पे पावर 2 डालेंगे b पे पावर 0 बोले थे ना। पहले वाले पे सारा पावर डालना है, उसके बाद वाले पे 0 और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो देखिए 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका पावर एक कम करना है, उस जो कम करेंगे इस पे बढ़ाना है, तो b पे पावर 1 2 × 1 कितना हो गया 2। कितना टर्म लिखे हैं 2 टर्म, 2 से डिवाइड कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 1 a पे पावर 0 b पे पावर 2। तो देखिए तो यही तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि a पे पावर 0 b पे पावर 0 क्या होता है, अगर कोई भी नंबर हो उस पे पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, बस एक्सेप्ट 0 पे पावर 0 नहीं हो, ये अनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या बोले कि देखिए अब यहाँ पे देखिए इवन पावर था तो कितना टर्म हो गया 3, लेकिन देखिए जब इवन पावर होता है तो एक ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। जैसे अब a प्लस बी का होल 4 लिखेंगे तो क्या होगा a पे पावर 4 b पे पावर 0 सॉरी a पे पावर इसका 3 का हम लोग कर लेते हैं, a पे पावर 3 b पे पावर 0, इसका कोफिशिएंट 1 है। 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। आ रहा है ना समझ में। देखिए 3 × 1 तो a पे पावर 3 b पे पावर 0, तो ये 3 a पे पावर 2 b पे पावर 1। 3 2 जा कितना होगा 6। देखिए दो टर्म लिखे हैं, 2 से डिवाइड कीजिए तो 3 a पे पावर इसका पावर एक कम होगा 1 b पे पावर 2, फिर 3 1 जा 3 होगा। देखिए तो कितना टर्म लिख चुके हैं 3 लिख चुके हैं, तो 3 से डिवाइड कीजिए 1 a पे पावर 0 b पे पावर 3। देखिए तो यही हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। कोई प्रॉब्लम। देखिए आप लोग इसी को रटते हैं, यहाँ पे हम ये यूज किए हैं कि a पे पावर 0 और b पे पावर 0 इसका वैल्यू 1 होगा। अब देखिए तो भाई भी हम करके दिखा चुके हैं a प्लस बी का होल 6। आप देखिए कैसे होगा बताइए, a पे पावर 6 b पे पावर 0। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में जाके आप लोग वहां पे कर सकते हैं। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का हम आपको लिंक दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, उसमें आप जाके हमसे बात कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम डाल सकते हैं। देखिए a प्लस बी का होल 6 तो क्या होगा a पे पावर 6 b पे पावर 0 और ये क्या हो जाएगा। देखिए कोफिशिएंट इसका कुछ नहीं 1 है तो क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। a पे पावर 5 b पे पावर 1, 6 5 जा कितना 30। कितना टर्म लिख चुके हैं दो टर्म, 2 से डिवाइड कीजिए। देखिए 6 5 जा 30, दो टर्म लिखे हैं 2 से डिवाइड कीजिए तो a पे पावर 4 और b पे पावर 2, फिर 5 देखिए 15 4 जा कितना होगा 15 4 जा 60 होगा ना। कितना टर्म लिखे हैं 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 20, a पे पावर 3 b पे पावर 23 जा कितना हो जाएगा 60। कितना टर्म लिख चुके हैं 4, तो ये हो जाएगा 15 a पे पावर 2 और b पे पावर 4। 15 2 जा 30 या कितना टर्म लिख चुके देख लीजिए 5 हो गया। 5 से डिवाइड कीजिए तो 6 a पे पावर 1 b पे पावर 5, 6 1 जा 6 देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया तो 1 a पे पावर 0 b पे पावर 6। देखिए तो यही फॉर्मूला हो गया a पे पावर 6 प्लस 6 a पे पावर 5b प्लस 15 a पे पावर 4b स्क्वायर प्लस 20 a पे पावर क्यूब b पे पावर क्यूब 15 a स्क्वायर b पे पावर 4 प्लस 6 a b 5 प्लस b पे पावर कितना हो जाएगा 6। देखिए आप लोग इसी तरह बस कितना तक करना है a प्लस b का होल 10 तक आप करके रखिए। कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में
डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐसे आपको हम व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपको डालेंगे। अब देखिए तो ये तो प्लस का हो गया, अगर मान लेते हैं माइनस का होगा तो कैसे करेंगे आप लोग, इसको मिटा सकते हैं। देखिए अब माइनस का होगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई भी चीज माइनस पे पावर अगर ऑड इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू तो माइनस ही होगा, उसका पावर जो भी हो। अगर माइनस बी पे पावर अगर इवन इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस बी। आप लोग ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर तो आप लोग को पता होगा, जो 2 से डिविजिबल हो या 4 से डिविजिबल हो इवन है, और जो 2 या 4 से डिविजिबल 2 और 4 से डिविजिबल नहीं हो ऑड है। तो मान लेते हैं जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस किस में लगा हुआ है, b में लगा हुआ है। तो इसको अगर लिखेंगे तो कैसे, a पे पावर 2 माइनस b पे पावर 0, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 2 into 1 कितना हो जाएगा 2। इसका पावर बोले घटाएंगे, इस पे बढ़ाएंगे, एक एक घटाना है एक एक बढ़ाना है तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b पे पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 into 1 2 हो गया, कितना टर्म लिख चुके, 2 टर्म लिख चुके, जितना टर्म लिखेंगे उससे डिवाइड भी करना है, तो 2 into 1 2 हो गया। तो देखिए तो 2 टर्म लिख चुके हैं तो 1 a पे पावर 0 और माइनस b पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर लिखेंगे तो a स्क्वायर, ये माइनस है और 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, तो ये तो माइनस हो जाएगा 2a, या सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 होता है, माइनस बी पे पावर या किसी भी पे पावर 0 कर दीजिए, उसका वैल्यू 1 होता है, बस एक्सेप्ट 0 पे पावर 0, और इसका वैल्यू क्या होगा b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो ये फॉर्मूला आ गया, यही ना हम लोग रखते हैं। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, एक करके और आपको दिखाते हैं, तो a पे पावर क्यूब माइनस b पे पावर 0, फिर देखिए 3 into 1 3 a पे पावर 2 माइनस b पे पावर 1, फिर 3 2 जा 6 हो गया, कितना टर्म लिख चुके हैं 2 टर्म लिख चुके हैं, 2 से डिवाइड कीजिए 3 1 और माइनस b पे पावर कितना हो जाएगा 2। देखिए हम क्या बोले कि सारा a माइनस b पे पावर होल क्यूब है, a के पावर क्यूब माइनस b पे पावर 0, अब 3 into 1 3 हो गया, इसका पावर एक कम किए, इसका एक पावर बढ़ा दिए। अब देखिए 3 2 जा 6 हुआ, कितना टर्म लिख चुके हैं 2 से डिवाइड किए, ये आ गया 3 1 जा कितना हो गया 3, कितना टर्म लिखे हैं 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 a पे पावर 0 और माइनस b पे पावर 3। देखिए तो यही तो हम लोग रटे हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर अब माइनस b क्यूब। जैसे अब देखिए a माइनस b का होल 4 है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, a पे पावर 4 b पे पावर 0, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 4 1 जब 4, देखिए अल्टरनेट पॉजिटिव तो यहाँ पे निगेटिव डाल दीजिए, a पे पावर 3 b पे पावर 1। अब देखिए 3, अब यहाँ पे 4 into 1 कितना हो जाएगा 4, और इसका एक पावर कम किया, इस पे बढ़ाए 4 3 जा कितना होगा 12, कितना टर्म लिखे हैं 2, तो 6 a पे पावर 2 और b पे पावर 2। देखिए तो और फिर माइनस बोले थे ना, प्लस माइनस करना है, तो देखिए अब 6 2 जा 12, कितना टर्म लिख चुके हैं 3 से डिवाइड कीजिए तो 4 a पे पावर 1 b पे पावर 3, अब प्लस देखिए 4 1 जा 4, कितना टर्म लिख चुके हैं 4, तो 4 से डिवाइड a पे पावर 0 b पे पावर 4। देखिए तो ये फॉर्मूला हो गया a4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b माइनस 4ab क्यूब अब प्लस b पे पावर 4। ये हम लोगों का हो गया। तो इसी तरह इसको भी आप लोग कितना कर सकते हैं, a माइनस b का होल 10 तक आप लोग कर सकते हैं। ऐसे आप लोग को एक करके हम दिखा सकते हैं, 5 का करके दिखा देते हैं। देखिए इसको आप लोग कर लीजिएगा ऐसे, फिर हम आप लोग को अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर से इसको बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये तो ये हो गया हम लोगों का, मान लेते हैं प्लस और माइनस का हम लोग देख चुके, 10 तक आप लोग को करना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 11th का। अब देखिए जैसे मान लेते हैं हम लोग रखते हैं a स्क्वायर अब माइनस b स्क्वायर, क्या रखते हैं हम लोग a माइनस b और a प्लस b, ये रखते हैं हम लोग। देखिए ये सब जो है क्या मतलब बार बार लिखने के कारण हम लोगों को याद हो गया। जैसे 1 से लेकर 20 तक का टेबल हम लोग टीचर डेली लिखवाते थे, जाते थे हम लोग क्लास तो बोलते थे टीचर 1 से 20 तक का टेबल लिख के दिखाओ, और डेली प्रैक्टिस करते करते याद हो गया है। लेकिन कितना याद रखेंगे, 11th-12th का फिजिक्स जो है याद रखने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। 11th-12th का फिजिक्स केयरिंग है, केयर करना होगा आपको, उसको समझना होगा।
देखिए जैसे कि क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए माइनस बी को छोड़े और ए प्लस बी को लिए। अगर इसी को अगर हम लिखना चाहें तो ए माइनस बी का जैसे लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी को छोड़ देंगे, छोड़ेंगे तो मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से ए और बी, एक ए और एक बी निकाल लिए तो बचा कितना होगा, एक ए और एक बी बचा होगा। तो एक ए और एक बी तो कितना बचा होगा, ए पे पावर 1 और बी पे पावर 0। देखिए वहां पे पीछे हम लोग जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर में हम बताए थे कि पावर को मतलब आगे वाले पावर को इसके पावर को घटाना है, इस पे बढ़ाना है, और ये बताए थे कि कितना कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है और जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड भी करना है, ये हम बताए थे। लेकिन इसमें कुछ नहीं है वैसा, ये बहुत इजी है। ये बहुत इजी क्या है कि यहाँ पे आपको इसका एक पावर कम करना है और इसका सिर्फ बढ़ाना है। जैसे अब इसका कम करेंगे तो क्या होगा, ए पे पावर 1 और बी पे पावर 0। तो आप लोग देखे तो आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, देखे तो आ गया। यही ना होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वो ये 0 होगा और b पे पावर 1 होगा, ये होगा। जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर होगा तो क्या लिखेंगे आप लोग इसको, a माइनस बी और इसका एक पावर कम कर देंगे। अब a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब में से a माइनस बी निकाल लिए तो बचा क्या होगा, a पे पावर 2 और b पे पावर 0। अब इसका पावर घटाना है, इस पे बढ़ाना है, एक एक घटाना है, एक एक बढ़ाना है, तो क्या होगा a पे पावर 1 b पे पावर देखे तो 1, क्योंकि अब इसका एक घटा है तो इस पे बढ़ा है, फिर a पे पावर 0 b पे पावर 2। तो ये क्या आ गया हम लोगों का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या आ गया बी स्क्वायर। अब जैसे देखिए a4 हम माइनस b4 लिखेंगे, a4 माइनस b4 लिखेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी देखिए तो a क्यूब b पे पावर 0, अब एक पावर कम करना है तो a2 b पे पावर 1, a1 b पे पावर 2 और a0 और b पे पावर 3। तो क्या होगा, a माइनस बी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर अब प्लस बी क्यूब। देखिए अब जैसे कि मान लेते हैं इसी तरह हम लोग a5 माइनस b5 लिख के दिखाते हैं आपको, a5 माइनस, तो a माइनस बी लिखेंगे, फिर क्या बोले हम आपको, अब a माइनस बी, एक a और एक b निकाल लिए तो बचा क्या होगा, a पे पावर 4 b पे पावर 0। अब इसका पावर एक घटाना है, इसका एक बढ़ाना है, देख रहे हैं ना आप लोग, तो क्या होगा a पे पावर 3 b पे पावर 1, फिर a पे पावर 2 b पे पावर 2, a पे पावर 1 b पे पावर 3, a पे पावर 0 b पे पावर 4। देखिए तो यही फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी a पे पावर 4 a क्यूब बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर क्या होगा ए बी क्यूब और बी पे पावर 4, ये हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको क्या a माइनस बी का जैसे हम होल 5 किए तो a6 b6 इसी तरह सोन करके a10 अब माइनस b10 तक तो आप लोग कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। अब मान लेते हैं जैसे आप लोग को इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा, x पे पावर 10 माइनस 1 पूछेगा, x पे पावर 10 अब माइनस 1 पे पावर 10 बोलेगा, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x पे पावर 1, देखिए इसको हम मिटा के इधर आप लोग को बताते हैं कैसे होगा। आप लोग को 10 तक रखना चाहिए। जैसे देखिए आप लोग को अब यहाँ पे बोले कि x पे पावर 10 अब माइनस 1 होगा तो क्या करेंगे, x माइनस 1 छोड़ देंगे तो x पे पावर 9 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 1 पे पावर 0 होगा, तो उसको लिखना कोई, देखिए यहाँ पे जैसे x पे पावर 4 था b पे पावर 0 तो 1 पे पावर 0 तो 1 ही ना होगा। अब यहाँ पे तो इसका एक पावर कम करते जाइए, तो x पे पावर 8, x पे पावर 7, x पे पावर 6, x पे पावर 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए ये हो गया, इतना रखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना है। अब देखिए बस ये थोड़ा सा और अलजेब्रा में थोड़ा सा बचा है तो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। क्या बचा है, जैसे आप लोग अब रखते हैं फॉर्मूला, ये मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको भी आप लिख सकते हैं, a प्लस बी को कुछ लेट कर लीजिए, अब तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc या प्लस 2ac। अब जैसे कि मान लेते हैं a प्लस बी या माइनस सी होगा तो यहाँ पे निगेटिव किस में लगा दिया आप, c में, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे निगेटिव का होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, प्लस 2ab
-2bc या -2ac। देखा है ना, जिसमें निगेटिव लगा है सी में निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? a - b + c का होल स्क्वायर। अब इसमें किसमें निगेटिव लगा हुआ है? b में, तो a² + b² + c² -2ab -2bc या +2ac। तो इस तरह से तो आप लोग ये लिख ही सकते हैं, -a + b + c का होल स्क्वायर आप लोग को बोलेगा। तो क्या करेंगे? a² + b² + c² -2ab +2bc या -2ac। देखिए तो, देखिए इसको, तो इस तरह से तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब आप लोग को ये भी पूछेगा, बोलेगा कि मान लेते हैं a -b -c का होल स्क्वायर बोलेगा। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं इसको? आप लोग कर सकते हैं। आप देखिए तो यहाँ पे अब क्या होगा, a² और -b का होल स्क्वायर करेंगे तो b ही स्क्वायर होगा, ये c²। अब देखिए -2ab, a में तो माइनस नहीं है, b में है, तो -2ab हो जाएगा। b और c में दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये 2bc हो जाएगा। और यहाँ देखिए a में माइनस नहीं है, c में माइनस है, तो यहाँ पे 2ac हो जाएगा। ये तो हो गया। इस टाइप का आप लोग जो भी लिख सकते हैं, आप इसमें भी माइनस डाल सकते हैं, जितना बना सकते हैं आप लोग बना सकते हैं। इसको देखिए, हम लोगों को थोड़ा सा बस ये बचा है जो मतलब इम्पोर्टेंट है आप लोग के 11th फिजिक्स में, बस वो हम बताए हैं। ये नीट वाले बच्चों लोग को भी ये सब थोड़ा जानना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं, अगर इफ a + b + c = 0 होता है, अगर 0 होगा तो देन क्या होगा फॉर्मूला? a³ + b³ + c³ = 3abc होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये MTR है, आप लोग को याद रखना है। MTR मतलब जहां रटना होगा वहां पे हम MTR डाल देंगे। MTR का मतलब होता है मारो टोटल रट्टा, इसको रट के रखना है। जैसे आप लोग से बोलेगा इसको प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ करने के लिए आप लोग क्या बोल सकते हैं? a + b + c = 0 होता है, तो इसको a + b = -c लिख सकते हैं। आप लोग 9th क्लास में ये पढ़े हैं। तो इसको अब आप क्या करेंगे? क्यूबिक ऑन बोथ साइड, क्यूबिक ऑन बोथ साइड। अगर क्यूबिक ऑन बोथ साइड करेंगे तो a + b का होल क्यूब = c का -c का होल क्यूब, -c का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? इसको तोड़िए, a³ + b³ + 3ab × a + b -c का होल क्यूब। देखिए तो लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए तो a + b = -c है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग इसको कर सकते हैं क्या? a³ + b³ + 3ab, इसको -c = -c का होल क्यूब। कहाँ से लिए हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन देख लीजिए यहाँ पे, तो a³ + b³ -3abc = -c का होल क्यूब। तो a³ + b³ + c³ = 3abc। यही ना रटते हैं आप लोग। क्या होगा? कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर a + b + c = 0 होगा, देन तब क्या होगा? a³ + b³ + c³ क्या होगा? 3abc होगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ये एक कंडीशन था, जब ये तब आया था। मान लेते हैं अगर यहाँ पे अब आप लोग से पूछे कि if a + b does not = 0 होगा, देन आपसे पूछेगा क्या? ये ऐसे पूछेगा, देन a³ + b³ + c³ -3abc क्या होगा? ये आपसे पूछेगा। अगर 0 होता था तब तो आप करते थे, तो क्या होगा? इसका रट के रखना है। a + b + c क्या होगा? a² + b² + c² -ab -bc और -ca। देखिए ये होगा इसका। ये क्या होगा कि a + b + c does not = 0 होगा, तब होगा। ये MTR है, मारो टोटल रट्टा, रट के रखेगा। देखिए अलजेब्रा का मतलब हम जो अलजेब्रा था बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ा दिए, ये खत्म हो गया। ठीक है।